नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी एमपी ईएसपी के द्वारा आपका ग्रुप 5 यानी समूह 5 के अंतर्गत आपकी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं और आप सभी जो स्टूडेंट इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उनके ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित कुछ आपको यहाँ पर हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म में फिल करें तो आपको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ ही आपको जो भी आपके डाउट है ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित, तो सभी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए अलग अलग प्रकार के डाउट होंगे। तो सभी डाउट को हमने एक लिस्ट बना ली है जो इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके अलावा जो आपको यहाँ पर लिस्ट के अलावा आपको कोई भी समस्या आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल का अलग से वीडियो आने वाला है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। साथ ही इसके अलावा बिजली विभाग के जो ऑनलाइन फॉर्म फिल जा रहे हैं, यदि आप उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हमने सभी का पोस्ट वाइज अलग अलग वीडियो बना दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक डाउट को हम लाइव आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। तो एक एक जानकारी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जिस स्टूडेंट प्रोफाइल आपका पंजीयन जो ईएसबी का प्रोफाइल पंजीयन होता है, वो यदि जिसने नहीं किया है तो वो पहले आप अपना प्रोफाइल पंजीयन बना लीजिए। अब प्रोफाइल पंजीयन आपको कैसे बनाना है घर बैठे आसानी से मोबाइल से ही, तो उसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया। उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है हमने। और जिसका प्रोफाइल पंजीयन पहले से बना हुआ है लेकिन आपको उसकी अन्य जानकारी को एडिट करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो उसको कैसे संशोधित करना है तो उसका भी हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उसको भी आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से ही आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो इन दोनों के तो आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्या आप मोबाइल नंबर और ईमेल बदल सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, अभी आप जब तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, फॉर्म फिल आप जैसे ही सबमिट कर देंगे तो फिर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आप नहीं बदल सकते। अब आपको ये कहाँ पर मिलेगा, तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, तो हमने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है इसके पेज नंबर 80 पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक जानकारी दी गई है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर यहाँ पर आपको सिविल में देखिए, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक ध्यान से देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर, आईडी आपकी, और जो बोर्ड का आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें आपको संशोधन नहीं कर सकते। इसके अलावा अन्य जानकारी संशोधित कर लेंगे। अब यदि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बदलना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी प्रोफाइल को बदल लेना है। सभी कुछ जानकारी आपको अपडेट कर लेना है। कैसे अपडेट करना है तो उसका हमने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसको आप इतना काम कर लेंगे, नहीं तो बाद में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। और एक बात और, मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य जानकारी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आपको दी जाएगी। वेबसाइट पर अलग से पब्लिश नहीं की जाती है, इसलिए आपको ये जानकारी आपको सही सही आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही सही फिल करना है। अब नेक्स्ट डाउट है आपकी, क्या आप एक से अधिक पोस्ट हेतु फॉर्म भर सकते हैं? और अगला है आपका, क्या आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो फीस अलग अलग लगेगी या आपको एक ही एग्जाम की लगेगी? और क्या मल्टीपल पोस्ट का एग्जाम अलग अलग देना होगा या सिर्फ एक ही देना होगा? तो इन सभी का हम जानकारी देख लेते हैं। तो इस संबंध में इसके पेज नंबर आप जो ऑफिशियल रूल बुक आपको जारी की गई, इसके पेज नंबर 7 पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर बोली गई, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ फॉर्म आपको एक ही फिल करना है, लेकिन आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप अलग अलग वहाँ पर अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकता है और अपनी प्राथमिकता उल्लेख कर सकता है। विभाग, कार्यालय और पद के लिए अपनी अधिमान्य यानी प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म आपको सिर्फ एक ही फिल करना है। यदि आप अलग अलग फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपके दोनों फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएंगे। तो ये तो आपका पहली बार क्वेश्चन आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको फीस आपको एक ही फिल करनी होगी या पोस्ट वाइज आपको अलग अलग फिल करनी होगी? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आपको पोस्ट वाइज फीस आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन वाइज यानी क्वेश्चन पेपर वाइज यानी प्रति प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर, जैसे आप जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं अनरिजर्व के या जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपको देना होगा। और जो मध्य प्रदेश के मूलवासी उनके लिए आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देना होगा। अब आप यहाँ पर ये नहीं समझे होंगे प्रश्न पत्र क्या है, तो हम आपको यहाँ पर और दिखा देते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आप रूल बुक में समझिए, ये पेज नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पर पेज नंबर 15 पर आएगा। अब ध्यान से यहाँ पर समझना है, यहाँ पर फीस का क्या समस्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है, यहाँ पर आपके पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये पोस्ट कोड आपके क्या रहेंगे, ये बोल रहे हैं प्रश्न पत्र प्रति प्रश्न पत्र आपको देना होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर आपकी MN और S तक यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र दिए गए। तो आप यदि प्रश्न पत्र क्रमांक यानी जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ मिल नर्स के लिए अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसका प्रश्न पत्र का कोड रहेगा E। अब इस कोड के अंतर्गत आपकी इतनी पोस्टें यहाँ पर आ रही हैं, तो इनमें से आपकी इन पोस्टों में से जिस भी पोस्ट के लिए आपकी एक होता है तो इस पोस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। अब ये पोस्ट जो प्रश्न पत्र कोड ए है इसके लिए आपको 250 रुपये, या जो अनजर वाली है उनके लिए यहाँ पर एक पोस्ट कोड में
समझिए ध्यान से, इस पोस्ट कोड को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जब आप इस प्रश्न पत्र को, तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपकी इतनी पोस्टें आ रही, तो इनके लिए आपको 250 रुपये या 500 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। ध्यान से समझिए, एक रहा आपका। दूसरा, आप यदि और अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, यदि इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका पोस्ट कोड आप क्या क्या है, प्रश्न पत्र कोड क्या है, सी। अब इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको और डिटेल्स में आपको समझाने के लिए, जब इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा तो उस टाइम भी हम आपको समझा देंगे, तो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर समझिए, आपने पोस्ट कोड इतना भर दिया, इनमें से पोस्ट कोड कोई भी अपने पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर दी। दूसरा, आपने यहाँ पर एक प्रश्न पत्र आपका सी है। अब इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपने कोई भी यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पोस्ट कोड 6 के लिए, 12 के लिए, 2 के लिए, 6 के लिए, 33 के लिए, 41 के लिए, 84 के लिए, 85, 87 किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो अब आपका पोस्ट यानी प्रश्न पत्र आपके ए के लिए अप्लाई कर दिया और सी के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपके क्या हुए, 2 हुए। तो अब आप यहाँ पर अनुमान लगा लीजिए 500 + 500, यानी आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा, या जिसको 250 लगा रही है तो आपको 500 रुपये पेमेंट यहाँ पर करना होगा। इसी प्रकार से आप अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म में एक ही फॉर्म में आप यहाँ पर प्रश्न पत्र को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कोई स्टूडेंट जैसे यहाँ पर अब लैब अटेंडेंट की इतनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो इसका प्रश्न पत्र का कोड रहेगा N, पेपर कोड रहेगा आपका N, और पेपर कोड में आपकी जो पोस्ट कोड रहेंगी, इन पोस्ट कोड में से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, पेपर कोड सी के लिए अप्लाई कर दिया और N के लिए अप्लाई कर दिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपने 3 प्रकार की एग्जाम की फॉर्म आपका जो है प्रश्न पत्र है उनके लिए आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पर 500 + 500 + 500 या आप 250 यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो इस प्रकार से आपको 1500 रुपये यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। अब आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से यहाँ पर फीस आपको लगने वाली है, तो इसको आपको ध्यान से फिल करना। और आप ऐसा नहीं कि कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको प्रॉब्लम होगी और आप उस पोस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। एक जानकारी आपको चेक कर लेनी, जब उस पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हैं तो उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप परेशान नहीं हुई, अभी अपनी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसमें से रूल बुक में से आप यहाँ पर देखिए। अभी आप एक लिस्ट बनाइए, एक कॉपी निकाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी टेक्नीशियन है, तो इसका पोस्ट कोड क्या है, ध्यान से देखिए। इसका पोस्ट कोड आपका क्या है, 06 है। अब इस पोस्ट कोड में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि जैसे इस पोस्ट कोड के लिए आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ये मांगी गई है। अब यदि इस आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट कोड आप रख लीजिए इस प्रकार से, पोस्ट कोड आपका 6 है। इसी प्रकार से आप अन्य पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, जैसे आपका लैब अटेंडेंट है, इसका पोस्ट कोड क्या है, 08। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर आपका 12th पास मांगा गया है, यहाँ पर देखिए, तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल है तो इसको आप 8 लिख लीजिए। इसी प्रकार से अपनी पोस्ट कोड का पहले एक लिस्ट बना लीजिए। अब जो लिस्ट आपकी है उससे उसी पर आपको टिक करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। अब नेक्स्ट है आपका, क्या मल्टीपल पोस्ट का एग्जाम अलग अलग देना होगा या सिर्फ एक देना होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी आपके पेपर कोड हैं, यहाँ पर आपके जैसे पेपर कोड ए, अब पेपर कोड के तहत आपकी इतनी पोस्ट आ रही हैं, तो इन सभी का इतनी पोस्ट का सभी का पेपर कोड ए के तहत आपका एक एग्जाम होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पेपर कोड सी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन पोस्ट के लिए आपका ये पेपर कोड के तहत आपकी जितनी भी पोस्ट है इनका एग्जाम एक होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी पेपर कोड के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे आप ए के लिए अप्लाई करते हैं, बी के लिए अप्लाई करते हैं, सी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी पेपर कोड के लिए अप्लाई करेंगे आपके उतने ही एग्जाम आपको अलग अलग देने होंगे और उनके अलग अलग इतनी ही एडमिट कार्ड आएंगे। अब जैसे 3 पेपर कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपये फीस लगेगी और 3 एडमिट कार्ड आपके आने वाले हैं और 3 बार आपको यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में आपको यहाँ पर जो भी आपका रहेगा उतने आपको एग्जाम देने होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एडमिट कार्ड का था, तो एडमिट कार्ड भी आपके अलग अलग है। यदि पेपर कोड आप ध्यान दीजिए, पोस्ट कोड तो आपका एक पेपर कोड के तहत रहेगा, जिस भी पेपर कोड है उस पेपर कोड को आपको देखना है कि कौन सा पेपर कोड है और उसी के अनुसार आपकी फीस लगनी है और उसी के अनुसार आपको एग्जाम देने को मिलेगा। इतना आपको ध्यान से रखना है। तो यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए आपको 2023 में जो आपको हाल ही में आपका एग्जाम हुआ है ग्रुप 5 का, उसका हम आपको एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, किस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पर और क्लियर यहाँ पर हो जाएगा और आपका एग्जाम कैसे आएगा आपको पूरी जानकारी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पर तो आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन नंबर तो सभी के सेम रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। अब यहाँ पर जब हम पेपर का विषय कोड का बोल रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पेपर कोड ए के लिए फिल किया है तो उसको यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर हमने जो कैप्चा देखा और इस पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका एक एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। एक एडमिट कार्ड होगा पेपर कोड ए का फॉर एग्जाम्पल के लिए। फिर आप दोबारा से इसी प्रकार से आप इसको लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर वही डेट ऑफ बर्थ, और अब आपने दूसरे पेपर कोड के लिए भी अप्लाई किया था तो जैसे यहाँ पर आपने पेपर कोड बी के लिए भी अप्लाई किया तो उसको आप सर्च करेंगे तो इसका एक अलग से एडमिट कार्ड आएगा। इसी प्रकार से अपने जितने भी पोस्ट नहीं आपको पेपर कोड
यहाँ पर देखिए जो पेपर कोड हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये वाली जो आपको प्रश्न पत्र संख्या दिख रही है आपको, इस वाली प्रश्न पत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसकी बात आपको ये देखना है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो अपने एडमिट कार्ड को निकालेंगे। इसी प्रकार से हमने जितने भी पेपर कोड के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एन है, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे और आप दोबारा से इसको वही सेम प्रोसेस फिल करके आप इसको सर्च करेंगे तो आपका अलग अलग पेपर कोड के अनुसार आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और सभी का एग्जाम आपको अलग अलग देना होगा और सभी की फीस भी आपको पेपर कोड के अनुसार आपको अलग अलग पेमेंट करनी होगी और सभी का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा और सभी की कट ऑफ भी अलग अलग आएगी। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि आपका कैसा यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पर आप देखिए तो 2023 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसी का हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे और जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही है, तो इसी प्रकार से आपको जो पुरानी वैकेंसी थी ये उनका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका इस प्रकार से पेपर कोड दिया था, तो आपको ये कन्फर्म हो चुका होगा और सभी को पोस्ट को आपको अच्छी तरह से एक एक पोस्ट कोड आपको जो कि जैसा कि मैं आपको बताया है उन पोस्ट कोड को आपको देख लेना, उसी पोस्ट कोड को आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप इधर उधर कोई भी पोस्ट कोड सेलेक्ट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिससे भी आपका जो 2023 में आपका जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था तो बहुत से स्टूडेंट्स ने उसमें बायोलॉजी मांगी थी, लेकिन जो फिजिक्स वाले होते हैं उनके लिए फार्मेसी का आपको डिग्री था तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया था। लेकिन आप जब बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो उनके पास बायो की जगह बायोलॉजी की जगह उनके पास मैथ का था और बाकी सभी केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स सभी सेम सब्जेक्ट थे। लेकिन बायो वालों के पास जो मैथ वाले थे उनके पास बायो नहीं था, सिर्फ एक सब्जेक्ट के कारण उनको बाहर कर दिया गया था सिलेक्शन से। इसलिए आपको जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसी पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है और अन्य पोस्ट पर आपको सिलेक्ट यहाँ पर नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप अदर स्टेट के यहाँ पर स्टूडेंट जो फॉर्म फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो अदर स्टूडेंट के फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अदर स्टेट के अब अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट होंगे तो अनरिजर्व से आप उनको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो जो आप यहाँ पर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व से यानी अनारक्षित श्रेणियों में आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर फीस आपको इतनी लगने वाली है और आपका यहाँ पर ही रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए एक भी डाउट आएगा कि अंतिम वर्ष वाले यानी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में आप चल रहे हैं, आपने एग्जाम दे दिया लेकिन आप एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ से कुछ ऐसी पोस्ट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो चलिए उसका भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी रोल वर्क के पेज नंबर 4 पर आएंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंध के अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यवसाय अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से यहाँ पर करना होगा। तो कहने का मतलब ये आपकी जो आपको लास्ट डेट आपको दिख रही फॉर्म फिल की, इस डेट तक आपकी सभी शैक्षणिक योग्यताएं और आपकी एलिजिबिलिटी आपकी जो सर्टिफिकेट है आपके पास ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर छोटा सा दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात बोली गई। इसको आप देखेंगे पेज नंबर किस पर है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 5 पर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जानकारी दी गई, इसको आपको जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को हायर सेकेंडरी के साथ ही संबंधित प्रत्युत्पादन डिप्लोमा उत्तीर्ण की या उच्च अर्हता अध्याय अथवा यहाँ पर जो आपको दिया गया है अर्हता है आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। प्राथमिकता मतलब प्रेफरेंस आपको अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है यानी आप पास हो जाते हैं समझिए, तथा बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थता की अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थना नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए हस्तांतरणीय हो गई, तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा, ना कि बोर्ड का। कहने का मतलब ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए तो आपने अप्लाई कर दिया है, उस पोस्ट के तो अप्लाई कर दिया है और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं और उस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई कर दिया। अब आपने बाई चांस समझिए प्रेफरेंस फिल कर दिया, लेकिन जो आप एलिजिबल पोस्ट हैं उनके लिए तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे और फिर भी आपने अप्लाई कर दिया और आपने एग्जाम दे दिया, और यदि आपको उतने नंबर आते हैं बाई चांस, लेकिन आपके पास इसकी योग्यता तो है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर पास हो जाते हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो जब आपको इसकी एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिएगा और भगा दिया जाएगा, यानी कहने का मतलब आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा सिलेक्शन से। और यदि आप समझिए बाई चांस आपकी इस पोस्ट जो आप एलिजिबल थे उस पोस्ट से भी आपके ज़्यादा नंबर आए हैं तो उस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। जिस पोस्ट पर आपको सिलेक्शन हुआ है उसी की पोस्ट के अनुसार ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। यदि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक आप जब हो गई यदि नहीं रहेगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस सिंपल सा मतलब ये है। तो इसलिए आपको जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है अच्छी तरह से, एक एक जानकारी चेक करके और आँख बंद करके अंधाधुंध फॉर्म आपको फिल नहीं करना। पहले आपको अच्छी तरह से इसके रूल बुक को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। तो ये जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये गलती करेंगे। आपको सब्जेक्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वगैरह सब कुछ आपको सही सही देख के फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर जब इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के तरीके से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से फॉर्म को फिल करना है।
और एक बात और, ये जानकारी आपके लिए कोई नहीं बताएगा, फॉर्म फिल का तो प्रोसेस वीडियो सभी कुछ बता देंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब आपको समस्या होगी तो ये सब आपके साथ ही होगा और आपका ये लाइव का सवाल, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से काम करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है फोटो कैसे लगानी, क्योंकि फोटो की सबसे बड़ा समस्या था, जैसे भी आपका एसएससी देख लीजिए, आपका रेलवे देख लीजिए और आपका ईएसवी देख लीजिए। तो फोटो में यदि फोटो आप इधर उधर लगा देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब आपको फोटो कैसे लगानी वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको बोला गया है ऑनलाइन फॉर्म के संबंध में, तो इसको आप देख लेंगे। अभ्यर्थी सेक्शन अर्हताएं का बड़ी बात ही अध्ययन कर लें, उसके बाद ये आवेदन करें और आवेदक को विभिन्न पदों हेतु सिर्फ आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, उसमें पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर सेक्शन अर्हता के बारे में देखिए, तो यहाँ पर देखिए आवेदक के पास नहीं तो सेक्शन अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। जो आपकी तिथि है फॉर्म फिल आप कर रहे हैं, उस तिथि तक आपकी हर हाल में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब फोटो की बात कर रहे थे हम, तो फोटो को यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि में यहाँ पर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर के बारे में स्पेशल बोला गया है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र से अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ यानी फोटो आपकी कलर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप में आपको स्कैन करके अपलोड करना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जिसमें फोटो के ऊपरी भाग में हस्ताक्षर तथा नीचे भाग में आपके सिग्नेचर होंगे, ये तो ठीक है। अच्छी गुणवत्ता की वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए, सफेद बैकग्राउंड का यहाँ पर होना चाहिए। फोटोग्राफ का पोलराइट, कहने का मतलब तिरछा मिर्चा टेढ़ा मेढ़ा आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और एक बात और, अभ्यर्थी का जो फोटोग्राफ है सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई दें, इस बात को ध्यान देना है आपको। और उपरोक्त मानदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाएंगे, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में क्या बोला गया इसको देखिए। फोटोग्राफ आवेदन करने की अंतिम तिथि से फोटोग्राफ आपकी जो फॉर्म फिल चल रहा है इससे आपकी 3 माह से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। और फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक आप समझिए, जैसे आपकी 30 तारीख से फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो आपने अब इससे 30 तारीख से आप 3 महीने जोड़ लीजिए, 1 महीने पुरानी भी हो, आप 2 महीने पुरानी हो तो चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो होगी। इतने में यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो आपका नाम है वहाँ पर आपका नाम होगा और यहाँ पर फ़ोटो खींचने की डेट यहाँ पर होनी चाहिए। तो वही आपका बोला गया है उल्लेख। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए तथा यथासंभव द्वारा आवेदन पत्र में जैसा कि दाढ़ी या क्लीन शेव में लगाया है, तो परीक्षा हाल में वैसे स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कहने का मतलब ये कि जैसे हुलिया में आप फोटो लगा रहे हैं वैसे हुलिया में आपको एग्जाम देने जाना होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा यहाँ पर चाहती। अब दूसरा है, यदि पढ़ने के लिए आप चश्मा का उपयोग, ध्यान दीजिए चश्मा वालों के लिए कैसे है, यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ फोटो खिंचा हुआ आपका मान्य नहीं किया जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पढ़ने के लिए आप चश्मा लगता है आपको, तो चश्मा आपको लगाकर ही फोटो अपलोड करना है, क्योंकि जब यदि आपको चश्मा लगता है और आप बिना चश्मा की फोटो लगा देंगे तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पर आपको वहाँ पर चश्मा आपको बाहर रखने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा। यदि आपके एडमिट कार्ड में फोटो में आपका चश्मा रहेगा तो आपको फिर चश्मा आप लगाकर एग्जाम भी दे सकते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी फोटो में चश्मा किस प्रकार से होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर काला चश्मा आपको नहीं लगाना है, इस प्रकार से आप ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाइए ताकि आपको आँख भी यहाँ पर प्रॉपर देखे, इस प्रकार से लगाना है। और एक बात और, यहाँ पर आपकी जो फोटो है इस फोटो के नीचे अब यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। यहाँ पर फोटो का जब आप किसी स्टूडियो पर जाएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे तो आपको फोटो के यहाँ पर नाम होना चाहिए और इसके नीचे आपको यहाँ पर फोटो खिंचवाने की डेट भी यहाँ पर होनी चाहिए। और जब आप प्रोफाइल पंजीयन आप जब बनाएंगे तो बहुत से स्टूडेंट के लिए फॉर्म आपका क्या गलती हुई मैं आपको अभी बता देती है कि जब प्रोफाइल पंजीयन बनाएंगे तो प्रोफाइल में आपकी जो टेम्पलेट अपलोड होती है तो उसमें आपकी क्या होता है कि आपकी फोटो तो दिखती है लेकिन आपका जो नाम और आपका जो डेट है वो कट जाती है। इस ऐसा आपको नहीं करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सही तरीका से आपको बनाना है। अब ये सभी काम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको A to Z बताया है, आप उसको देखेंगे तो आप सबको आसानी से कर पाएंगे। आप चाहे MP के हो चाहे MP से बाहर के स्टूडेंट हो, उन वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद यहाँ फॉर्म को अप्लाई कीजिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, तो उसको आप देखकर इतना काम जरूर कीजिए। यहाँ पर आपका नेक्स्ट डाउट है तो चश्मा मारा, तो चश्मा का तो हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आधार कार्ड नंबर आपका होना जरूरी है या नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इसकी रूल बुक में आ गई, अब यहाँ पर स्टार्ट में ही तो यहाँ पर स्पष्ट बोला गया अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग वाला कुछ भी मिस्टेक है तो अभी आपके पास टाइम, आप किसी आधार सेंटर पर जाइए तो आप अपने जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार अपने आधार की सभी जानकारी को करेक्शन करा लीजिए। और आधार कार्ड में यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसको लिंक भी करा लीजिए, क्योंकि जब आप प्रोफाइल पंजीयन करेंगे तो उसमें आपको KYC भी होगी, इसलिए आप OTP के माध्यम से अपनी प्रोफाइल को KYC करा सकते हैं आसानी से। इसलिए आपको यदि आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है आपको तो आधार कार्ड को यहाँ पर सुधार लेना है। यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर देखिए तो UID के द्वारा, तो ठीक है। यहाँ पर आपका देखेंगे तो बायोमेट्रिक आपका यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी की निम्न पुस्तिका के अनुसार आधार कार्ड, आधार की छाया प्रति, आधार नंबर की जानकारी लाना अनिवार्य है। और परीक्षा में आपको परीक्षा के समय आपके दौरान
बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक आपका यहाँ पर होना चाहिए। जैसा कि भी आपका रेलवे में आपने देखा होगा, तो उसमें भी आपका आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि आधार से आपका केवाईसी होता है और वही आपका बायोमेट्रिक में आपका एग्जाम में आप जाएंगे तो ही आपका बायोमेट्रिक होता है। इसलिए आपको आधार कार्ड को विशेष रूप से सही सही आपको करेक्शन करके ही आपको प्रोफाइल पंजीयन करना है। आप प्रोफाइल यहाँ पर आधार कार्ड को करेक्शन करा लीजिए तो आपका लगभग 6 से 7 दिन में आपका अपडेट हो जाता है। उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको आपको सभी स्टूडेंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट है आपको, तो विजय का कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसके अलावा कोई और आप डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।